अभी कुछ ही दिन हुए थे नेहा का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नेहा की सास पुराने जमाने के नियम कानून से चलने वाली थी, जबकि नेहा आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ नेहा और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपने माँ का साइड लिया, तब नेहा गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नेहा के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नेहा के पिता यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों ही जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नेहा सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर को भोजन या रात में भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीने में वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ लड़ोगी नहीं, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नेहा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ रहना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नेहा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नेहा अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसीलिए उसकी सास भी उसके साथ विनम्र व्यवहार करने लगी। 5 महीने बीत गए और नेहा खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब नेहा को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव से निवारण करने का कोई उपाय बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें एक स्वीटनर दिया था। नेहा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र होने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू कर दिया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।